नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज की यह क्लास भक्ति काल के सूफी काव्य पर होगी, जिसको हमने घटना चक्र से उठाया है। यह सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कुछ प्रश्न इसमें रिपीट होंगे, लेकिन मेरा उद्देश्य है एक बार सभी प्रश्नों को देख लिया जाए। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम सूफी कवि है। तो हिंदी का प्रथम सूफी कवि किसे माना गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुल्ला दाऊद, जायसी, मुल्ला वजही, कुतुबन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुल्ला दाऊद को माना गया है। हिंदी के प्रथम सूफी कवि की मान्यता पर विद्वानों में मतभेद है, किंतु अधिकतर विद्वान इस पर सहमत हैं कि मुल्ला दाऊद कृत चंदायन संभवतः हिंदी का प्रथम सूफी प्रेम काव्य है। चंदायन को माना जाता है, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं मुल्ला दाऊद को नहीं मानते हैं, वो कुतुबन को मानते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सुमेलित करना है। यहाँ ग्रंथ दिया हुआ है और उसकी रचना का समय दिया हुआ है। तो चंदायन का समय है 1389। मृगावती का समय है 1503, जिसको शुक्ल ने 1501 माना है। शुक्ल के अनुसार 1501 है। मधुमालती का है 1545 और पद्मावत का है 1540। सही क्रम दिया हुआ है। इसका कूट देख लेते हैं। इसका कूट सही होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है सही दिया हुआ है। ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। अगला प्रश्न है, सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है? अंतिम ग्रंथ का नाम बताना है। तो यूसुफ जुलेखा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूसुफ जुलेखा। अगला प्रश्न है, सूफी काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना है। तो पद्मावत है सूफी काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, सूफी प्रेमाख्यानक रचनाओं की भाषा कौन सी थी? तो सूफी प्रेमाख्यानक रचनाओं की भाषा का नाम बताना है। तो अवधी भाषा थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अवधी। अगला प्रश्न है, सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार कौन सा है? तो सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार समासोक्ति था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। इनमें से सूफी काव्यधारा के कवि कौन नहीं है? तो सूफी काव्यधारा के कवि कौन नहीं है? तो नाभादास नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाभादास। अगला प्रश्न है, प्रेम मार्गी कवि नहीं है। तो प्रेम मार्गी कवि नहीं है सूरदास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, प्रेमाख्यान काव्य परंपरा सूफी कवियों का मुख्य दर्शन है। तो इसका मुख्य दर्शन है तसव्वुफ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, तसव्वुफ। अगला प्रश्न है, अनहलक मैं ही ब्रह्म हूँ की घोषणा किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मंसूर ने की थी। अनहलक मैं ही ब्रह्म हूँ। अगला प्रश्न है, उदधिताई तेई बंधन किन्हा अति दसमाथ अमर पद दिन्ना पंक्तियों के रचनाकार हैं। तो इसके रचनाकार का नाम बताना है। ऑप्शन है कुतुबन, तुलसी, जायसी, सूरदास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन सी जायसी का है यह। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का हिंदी में प्रवर्तक प्रथम कवि किसे माना है? तो आचार्य शुक्ल ने पहला किसे माना है प्रथम कवि? तो कुतुबन को माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुतुबन को माना है। इनकी रचना है मृगावती। आचार्य शुक्ल ने मृगावती के रचयिता कुतुबन को प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम कवि माना है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना किसे मानते हैं? तो मृगावती को मानते हैं। कुतुबन की रचना मृगावती है। अगला प्रश्न है, कुतुबन के गुरु कौन थे? तो कुतुबन के गुरु का नाम बताना है। तो इसमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है कुतुबन के गुरु का नाम। कुतुबन के गुरु थे शेख बुरहान। शेख बुरहान थे। शेख बुरहान। आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं कुतुबन के गुरु का नाम शेख बुरहान था। अगला प्रश्न है, फिर वही प्रश्न है, कुतुबन के गुरु का नाम है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, शेख बुरहान है इनके गुरु का नाम। अगला प्रश्न है, मुल्ला दाऊद की भाषा है। तो मुल्ला दाऊद की भाषा थी ठेठ अवधी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठेठ अवधी। अगला प्रश्न है, ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यान काव्य की नायिका कौन है? तो देवयानी थी ज्ञानदीप की नायिका। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तो ज्ञानदीप की नायिका जो थी ये देवयानी थी और नायक थे ज्ञानदीप। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, देवयानी। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। सूफी कवि हैं, इनकी कुछ रचनाएं दी हुई हैं। अनुराग बासरी व इंद्रावती नूर मोहम्मद की रचना है। हंस जवाहिर कासिम शाह की रचना है। मृगावती कुतुबन की रचना है। लखमेन सेन पद्मावती कथा दामोदर की है। सत्यवती कथा ईश्वरदास की है। माधवानल काम कंदला गणपति की है। अब माधवानल काम कंदला चौपाई में कुशल लाभ की रचना है। चित्रावली उस्मान की रचना है। रस रतन जो है पुहकर की रचना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत की भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही क्रम में संगति होगी। तो सूफियों का जो है शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत, जिसका क्रम है हिंदुओं के लिए आचरण, उपासना, सिद्धावस्था, सत्यबोध। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आचरण, उपासना, सिद्धावस्था, सत्यबोध। अगला प्रश्न है, सूफी साधना के 4 पड़ावों में इनमें से कौन सा नहीं है? तो मलकत नहीं था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मलकत नहीं है। शरीयत, तरीकत, मारिफत और एक हकीकत था, हकीकत। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, साधना की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत का संबंध है। तो इस्लाम धर्म की साधना से है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, सूफी साधना से है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूफी
साधना से है। अगला प्रश्न है, भक्तिकालीन सूफी काव्यधारा की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस गलत विशेषता को चुनिए। पूरा विकल्प देख लेते हैं इसका। इस काव्यधारा के सभी कवि मुसलमान थे। इस काव्यधारा के सभी कवियों में हिंदू प्रेमी प्रेमिकाओं की प्रेम कथा का काव्यात्मक चित्रण प्रस्तुत किया गया है। इस काव्यधारा के कवियों ने अवधी एवं ब्रज भाषा में रचनाएं की हैं। इस काव्यधारा के कवियों ने सिर्फ प्रबंध काव्य ही लिखे हैं। तो इसमें गलत विशेषता को चुनना है, तो इसका गलत हो जाएगा ऑप्शन ए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, जायसी किस धारा के कवि हैं? तो जायसी जो है प्रेमाख्यानक काव्यधारा के कवि हैं, जो सूफी काव्यधारा के अंतर्गत आता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रेमाख्यानक काव्यधारा। अगला प्रश्न है, सूफी मुक्तक काव्य का प्रथम रचयिता इनमें से कौन सा कवि है? सूफी मुक्तक काव्य का प्रथम रचयिता जो है अमीर खुसरो हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमीर खुसरो। सूफियों ने विशेषतः प्रबंध काव्यों की ही रचना की है, किंतु इनके द्वारा मुक्तक शैली पर भी कुछ रचनाएं लिखी गई हैं। मुक्तक शैली में लिखने वाले अमीर खुसरो का नाम सबसे पहले आता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है, पद्मावत का बंगला अनुवाद किसने किया है? तो पद्मावती का बंगला भाषा में अनुवाद जो है आलो उजाला ने किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आलो उजाला। अगला प्रश्न है, पद्मावत किस भाषा में लिखा गया था? तो पद्मावत जो है अवधी भाषा में लिखा गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि वे जायस नामक स्थान के निवासी थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि जायसी जो है जायस नामक स्थान के निवासी थे। अगला प्रश्न है, पद्मावत की विधा है। तो पद्मावत जो है प्रबंध काव्य है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रबंध काव्य है पद्मावत। अगला प्रश्न है, कहरनामा किसकी रचना है? तो कहरनामा जो है जायसी की रचना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जायसी। अगला प्रश्न है, कयामत का वर्णन जायसी द्वारा रचित काव्य में हुआ है। तो किस काव्य में हुआ है कयामत का वर्णन? तो कयामत का वर्णन जो है आखिरी कलाम में हुआ है, कयामत का वर्णन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आखिरी कलाम। अगला प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम है। तो प्रबंध काव्य का नाम है पद्मावत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पद्मावत है। अगला प्रश्न है, पद्मावत के रचनाकार का नाम है। तो पद्मावत के रचनाकार का नाम मलिक मोहम्मद जायसी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मलिक मोहम्मद जायसी। अगला प्रश्न है, अखरावट काव्य कृति के रचयिता कौन है? तो अखरावट के रचयिता जो हैं मलिक मोहम्मद जायसी हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मलिक मोहम्मद जायसी। अगला प्रश्न है, जायसी के सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ का नाम है। तो जायसी के सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ का नाम पद्मावत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पद्मावत। अगला प्रश्न है, पद्मावत है एक त्रासदी, मुक्तक काव्य, गेय काव्य, आत्मवक्तव्य। तो यह एक त्रासदी है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं।
जो जायसीकृत पद्मावत है, इसमें प्रत्येक पात्र जो हैं किसी न किसी का प्रतीक है। तो पद्मावती जो है बुद्धि का प्रतीक है, बुद्धि परमात्मा परम सत्ता का प्रतीक है, चित्तौड़ शरीर का प्रतीक है, रत्नसेन मन के प्रतीक हैं, सिंघल दीप हृदय का प्रतीक है, राघव चेतन शैतान के प्रतीक हैं, अलाउद्दीन जो है माया के प्रतीक हैं, नागमती संसार का प्रतीक है, हीरामन जो तोता था वह गुरु का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, पद्मावत के रचयिता हैं जायसी हैं पद्मावत के रचयिता। उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? तो पद्मावत अवधी भाषा में लिखा गया है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? वही प्रश्न है, तो अवधी भाषा में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम है। तो पद्मावत किसमें विभक्त है? सर्ग में, कांड में, खंड में या अंक में? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, खंड में विभक्त है पद्मावत। अगला प्रश्न है, पद्मावत में रत्नसेन किसका प्रतीक है? तो पद्मावत में जो है रत्नसेन जो है मन के प्रतीक हैं। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मन के प्रतीक हैं। अभी व्याख्या में हम लोगों ने देखा ऊपर। पद्मावत में मन का प्रतीक कौन है? तो फिर वही प्रश्न है, राजा रत्नसेन है मन के प्रतीक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजा रत्नसेन। अगला प्रश्न है, पद्मावत में पद्मिनी किसका प्रतीक है? तो पद्मिनी जो है परम सत्ता की प्रतीक है या बुद्धि की प्रतीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, पद्मावत में गुरु का प्रतीक कौन है? तो जो सुगा था, तोता, हीरामन वही था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, राघव चेतन इनमें से किस सूफी काव्य का पात्र है? तो पद्मावत का है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, 140 नंबर का क्वेश्चन है, पद्मावत में रतन सेन की पत्नी का क्या नाम था? तो नागमती था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। इनमें से कौन सी कृति जायसी की अक्षय कीर्ति के आधार पर रची गई है? तो पद्मावत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पद्मावत है। अक्षय कीर्ति का आधार बनी पद्मावत, इनकी रचना जो है। पद्मावत को समासोक्त किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है पद्मावत को समासोक्ति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पद्मावत के बारे में सही नहीं है? तो देख लेते हैं इसका। इनमें प्रेम के लोक धर्मी स्वरूप का चित्रण हुआ है। इसमें दोहा चौपाई की शैली अपनाई गई है। यह भारतीय लोक कथा पर आधारित प्रबंध काव्य है। पद्मावत की काव्य शैली प्रौढ़ और गंभीर नहीं है। तो इसमें पूछा गया है कि पद्मावत के बारे में सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छार उठाए लीन एक मुट्ठी, दिन उड़ाई परिथिमी मुट्ठी झूठी। यह पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? झूठी। यह पद्मावत से ली गई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पद्मावत। अगला प्रश्न है, फूल मरै पै मरै न बासु। यह प्रसिद्ध उक्ति किस कवि की है? तो यह पीजीटी 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जायसी की यह पंक्ति है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की है? तो जायसी हैं जो सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना किए हैं। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जायसी। जायसी की भाषा ठेठ अवधी है और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत है, इसलिए जायसी ने अपनी रचनाएं सिर्फ अवधी भाषा में की है। जायसी भक्तिकाल के निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।